बगलामुखी साधना में चलता है मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, स्तंभन, ओके। द्वेषण, मारण, मलया बगला भगवती महाक्रूरी महाकराली राजमुख बंधनम ग्राम मुख बंधनम हम्म। चोर मुख बंधनम सर्व शत्रु सर्व संकट शैव अवरोध परिचय परिचय विद्वेषय विद्वेषय मारय मारय खादय खादय उच्चाटय उच्चाटय मम परिवार प्रति आकर्षय आकर्षय मोह मोह अत्येष्ट ग्राम वशीकुरु हुम फट स्वाहा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। एंड मेरे आज के एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। एंड मेरे आज के वीडियो में आज हमारे साथ एक अघोरी जी, शेखरनाथ अघोरी जी, जो कामाख्या से आए हुए हैं, आज वो विराजित है। एंड आज हमें उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आज हम बगलामुखी साधना के बारे में जानेंगे, सम्मोहन और क्या क्या होता है गुरु जी, काफ़ी सारी होती है। बगलामुखी साधना में चलता है मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, स्तंभन, ओके। द्वेषण, मारण। तो इतनी सारी चीजें बगलामुखी साधना में होती है। तो बिल्कुल। बगलामुखी एक लेकिन माता इसमें है। ये चीज चलती है कि हम्म। शत्रु का मारण ना करके उसका हृदय परिवर्तन कर देना, वाओ। अच्छा। उसे बोला जाता है बगलामुखी साधना में ही आता है। ओके। तो बगलामुखी हम्म। अष्टम महाविद्या में से एक मानी जाती है, ओके। अर्थात प्रेत आसन पे अरूढ़ा है, अर्थात माँ प्रेत आसन पे सवार है। प्रेत आसन पे। तो मतलब जो 10 महाविद्याएं उनमें से एक बगलामुखी माता का भी एक है। बिल्कुल तो वो अवश्य ही। प्रेत आत्माओं में कैसे प्रेत आसन पे सवार है वह। अच्छा, प्रेत आसन पे सवार है, पर वो भूत वाला नहीं है, भगवान जी है ना। वो माँ माँ है। है, माँ है। जैसे माँ काली है वैसे बिल्कुल। ही माँ बगलामुखी भी है। लेकिन बगलामुखी से कितने सारे कार्य होते हैं वो आपने बताया, वो जो बिल्कुल क्रियाएं बताई जो। अवश्य ही, जो माँ बगलामुखी है, हम्म। जैसे राजनीति है, कोर्ट कचहरी है, हम्म। सब चीजों में माँ विजय दिलाती है। विजय दिलाती। ओके। वशीकरण की कारागारक देवी है। वशीकरण की भी। ओके। एक राक्षस था, हम्म। तो माँ ने जो रूप था, हम्म। तो अपना एक कहते नहीं है डाकनी का रूप, हम्म। सम्मोहित करने वाला रूप, हम्म। अर्थात माँ प्रत्यंगरा का रूप, हम्म। जो शत्रु को खा जाती है, तंत्र को खा जाती है। हम्म। तो माँ का एक अपोजिट रूप वो भी है। हम्म। तो इस चीज को सोच सकते हो, समझ हम्म। सकते हो। और जहां तक देखा जाए, माँ बगलामुखी बीज, हम्म। बीज मंत्र की कौन सी बीज मंत्र की शक्ति मानी जाती है? कौन से बीच में? ह्रीम, रिम। हिलीलम, ह्रीम, ये बोला जाता है। ओके। ठीक है ना? तो जहां तक देखा जाए, हम्म। उसका जो भी उपयोग करता है, हम्म। जैसे कि ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टाराम वाचम मुखम पदम स्तंभाई जिव्याम कीलय मारय, हाँ हाँ ऐसे चलता है ना। हाँ। तो जितना भी होता है ना, हम्म। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभाई जिव्याम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीम ओम फट स्वाहा। हम्म। ठीक है ना? इसमें जितना भी है, शत्रु नाश के लिए हम्म। खड़ी मिर्ची से, हड़ताल से हम्म। माँ का हवन कर सकते हो। ठीक है ना? जैसे कि बगलामुखी चालीसा है, उसका हल्दी की माला से 108 बार जाप रोज करो। 100। हल्दी की हाँ। माला से। और ओके। जैसे कि माँ को सब कुछ पीला पीला पसंद है, सब कुछ येलो।
हाँ, सब कुछ ओके। येलो, अर्थात पीले वस्त्र, हाँ। पीले पुष्प, पीला आसन, पीली माला ओके। और पीली पीला माला, ही प्रसाद। पीला प्रसाद। ओके। जैसे कि बेसन के लड्डू हो सकते हाँ, हैं। बेसन का लड्डू हो सकता है, और और जितने भी है मोहनथाल हो सकता है, बूंदी के लड्डू हो सकते हैं, वो भी आ, पीला ही है। ठीक है ना। ओके। जितना भी है माँ को, हम्म। जैसे कि केला हो गया, केले का हाँ, भोग लगा सकते हो, पीला हो गया। केले का। और येलो कलर का अगर पपाया मिल जाए, हाँ, और पपीता। पीले चने की दाल का प्रसाद लगा ओ सकते अच्छा हो अच्छा, उबाल हाँ के। हाँ हाँ, पीले चने की दाल, बेसन बना सकते हैं। हाँ, और कढ़ी का प्रसाद लगा कड़ी, सकते कड़ी, हाँ वही बेसन कड़ी का है। हो। देखो, जिसके पास कुछ नहीं होता है वो यार माँ को भाप से मना सकता है, हृदय से मना सकता है, बिल्कुल। इस चीज को देखा जाए। हम्म। अब फिर जैसे कि मान के चलिए, खड़ी मिर्ची हड़ताल से शत्रु विनाश के लिए हो गया। हम्म। अब आ जाइए यश वैभव प्राप्ति के लिए, कमल गट्टे हो गए, कमल शहद हो कट्टे। गया, ओके। गूगल हो गया। ठीक है ना। और मिश्री हो गई। हम्म। ठीक है ना। इस चीजों से अपन, पंचमेवा हो गई, ओके। तो इनसे माँ का ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। माँ बिल्कुल। का आह्वान कर सकते हैं, आपको धन दान से परिपूर्ण करेगी। वाह। ठीक है ना। किसी का उच्चाटन करना है, लोहान हो गया, खड़े उड़द हो गए, काले, उच्चाटन हाँ, यानी कि? काले तिल हो गए। उच्चाटन का मतलब? अर्थात जैसे कि मान के चलिए किसी को, हम्म। कोई आपको परेशान कर रहा है और मान नहीं रहा है, मान नहीं रहा। मान नहीं रहा है। तो आपकी बातें नहीं मान रही है। बिल्कुल। ओके, तो? तो इससे ये चीज भी होती है कि माँ को आप इस चीज से मना सकते हो। अच्छा। कुछ लोग हैं हम्म। तो माँ को सात्विक पद्धति में भी पूजते हैं, कुछ लोग हैं तो माँ को तामसिक। तामसिक। शमशान में जाके पूजते हैं, तो ओके। तामसिकी में आ जाता है। ओके। ओके। क्योंकि माँ हम्म। जितनी दशम महाविद्याएं हैं वो शमशान में ही पूजती हैं, ओके। शमशान की ही वरिष्ठा मानी गई है ओके। दशम महाविद्या। तो अष्टम महाविद्या है ना ये, अष्टम महाविद्या है। आठवीं महाविद्या। आठवीं महाविद्या। पहली है माँ काली की। हाँ, ये जो माँ काली की है। ओके। काली में से ही सारी निकली हुई सारी है। जो है निकली हुई है। उग्रा रूप है ना, तो हम्म। सारे उग्र रूप शत्रु का मर्दन करने के लिए ही हुई है। ओके। अब ये चीज देख सकते हो हम्म। कि जैसे कि कुछ लोग हैं, हम्म। तो कुछ लोग शावर मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, हम्म। बगलामुखी यंत्र स्थापित कर सकते हैं, हम्म। जिसको माँ की कृपा चाहिए। हम्म। शत्रु से, अगर देखो शत्रु है तो माँ बगलामुखी भी है, ओके। और शत्रु नहीं है तो बगलामुखी भी नहीं है। तो ये शत्रु के लिए ही होता है? बिल्कुल, अवश्य ओके। ही। क्योंकि मर्दन करने के लिए शत्रु की जीभ तान के उसमें मुदगर मारने का काम करती है, अर्थात एक गदा मारने का काम करती है। शत्रु की जीभ खींच के माँ उसको कड़े से कड़ा दंड देती है। ओके। कहते नहीं है, हम्म। ओम ह्रीं मलया बगला भगवती महाक्रूरी महाकराली राजमुख बंदनम ग्राम मुख बंदनम हम्म। चोर मुख बंदनम सर्व शत्रु सर्व संकट शैव अवरोध परिशय परिशय विद्वेषय विद्वेषय मारे मारे खादय खादय उच्चाटय उच्चाटय मम परिवार प्रति आकर्षय आकर्षय मोह मोह अत्येष ग्राम वशीकृ हुम फट स्वाहा। ओके। तो देखो, चोर बंधन हो गया, सर्व गृह बंधन हो गए, सर्व दुष्ट बंधन हो गए, सर्व मुख बंधन हो गए। यानी कि? हर जगह से बंधन कर देती। अच्छा। चोर, चोर भड़िया भी हाँ हाँ माँ का ही नाम लेके चोरी करने जाते थे। हाँ। बिल्कुल, पहले के जमाने में यही होता था। क्या बोलते थे कि माँ को सुमरते थे, पहले कहते नहीं थे, एक मैयर की माता थी, उसको भी आद भवानी बोला जाता है। ओके। तो उसमें जितना भी देखा जाए मैयर की शारदा भवानी, तो वहां पे एक बौना चोर था, तो वो चोरी करता था, पहले माँ को याद करता था। अच्छा। ठीक है ना। ऐसे ही हाँ। चोर इनका भी नाम लेते थे कि अच्छा, माँ मेरी चोर। मदद करो। ओ अच्छा अच्छा। ओके। तो ऐसे ही जितना भी देखा जाए कि हाँ। क्या है शक्ति, क्या है शक्ति का उल्लेख, क्या है, क्या माँ है और क्या पराशक्ति है। देखो, जितना भी है
माँ बगलामुखी को सात्विक चीजें लगती है, उसमें मांस का प्रयोग नहीं होता, मदिरा का प्रयोग नहीं होता है। ओके। हाँ, लेकिन जो चेटका पे कर रहे हैं, तो हाँ। चेटका में जैसे उड़द हो गए, पीली सरसों हो गई, काले तिल हो गए, लोहान हो गया, गूगल हो गया, ठीक है ना। लेकिन माँ को पीली चीजों का पीली चीजें बहुत प्रिय है। दान करे। ओके। आप पे ग्रह भी है, संकट भी है, तो उसको हाँ। अपने सर से उतार के माँ को भेंट कर दो, दे दो, तो माता ले लेते हैं। हाँ, हर किसी को लेते हैं। दान कर दीजिए। किसी को दान कर दीजिए। ओके। तो उससे क्या होता है? और ठीक हो जाता है। ये चीज देखिए, जैसे हाँ। मान के चलिए हाँ। शत्रु आपको कोर्ट कचहरी में, राजनीति में आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ओके। तो आप इसके लिए एक हवन भी कर सकते हैं, बगलामुखी हवन। बगलामुखी अनुष्ठान भी कर सकते हैं। अनुष्ठान मतलब? अनुष्ठान 11 दिन का भी होता है, ओके। अनुष्ठान समथिंग 21 दिन का भी होता है, अनुष्ठान 51 दिन का भी होता है, 51 दिन का। ओके। ये भी होता है। अब जितना भी व्यक्ति की समर्थता है, उस प्रकार वो अनुष्ठान करा सकता है और अपने शत्रुओं से मुक्ति पा सकता है, ओके। ठीक है ना। और जहां तक देखा जाए इस चीज को, कि ये चीज होती है कि बगलामुखी क्या है, एक अग्नि स्वरूप है, अग्नि स्वरूपा है माँ बगलामुखी। ओके। बगलामुखी को जितना भी बोला जाए, माँ शत्रु मारणी, उच्चाटनी, तीव्र भयंकरी, त्रिनेत्र ज्वाला मालिनी भी बोला गया है। ओके। शत्रु मुख बंदनी भी बोला गया है, शत्रु जिह्वा कीलिनी भी बोला गया है। ओके, तो इन सभी का अर्थात यही है कि वो शत्रु का विनाश करती है। बिल्कुल अवश्य ही। ओके। जितना है, माँ बगलामुखी साधना करने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं रहता है, ओके। छाती ठोक के लड़ सकता है वो किसी से भी, बिल्कुल। लेकिन वो अपनी जगह सत्य में सत्य होना चाहिए। मतलब उसकी बातों में सच्चाई होनी चाहिए। बिल्कुल अवश्य ही, हम्म। उसकी बातों में सच्चाई होनी चाहिए, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप अपनी जगह सत्य होंगे, तो वो माँ स्वयं आपकी रक्षा करेगी। आप में मातृत्व भाव होगा, तो वो आपकी रक्षा अवश्य करेगी। और जहां देखा जाए कि बगलामुखी को नाना प्रकार की चीजें क्या क्या और चढ़ा सकते हो आप, क्या चढ़ा? जैसे कि एक हल्दी की माला बनाइए, एक हल्दी की माला? गांठ, पूरी साबुत हल्दी की गांठ, साबुत हल्दी? तो हल्दी की गांठ कलावा से बांध के, पीले धागा में बांध के, मतलब और पीला धागा लेना है और साबुत हल्दी को और पिरोते जाना है। हाँ, उससे अष्टगंध चंदन या केसर हाँ। से हाँ। उस पे ह्रीम लिखना है। किस में लिखना है? वो हल्दी में? हल्दी की गांठ पे, हल्दी की गांठ पे लिखना है? हल्दी की गांठ पे लिखना है। हल्दी की गांठ से फिर क्या करना है, हाँ। वो माँ को हाँ। समर्पित कर देना है ओके। अपने हृदय से। फिर आप जैसे कि मान के चलिए, हाँ। कोई किसी को धन प्राप्ति या पुत्र प्राप्ति चाहिए, तो 108 नारियल की माला बनाइए। नारियल की माला? हाँ बहुत बड़ी, काफी लंबी माला होगी वो। बिल्कुल। तो वो माता को चढ़ाना है? हाँ, तो 108 नारियल की माला बनाइए, हम्म। उस पे हीरिम बीज लिखिए। नारियल पे? बिल्कुल, नारियल पे हीरिम बीज लिखिए। किस चीज से लिखना है? जैसे कि मान के चलिए शहद से लिख लीजिए, ओके। ठीक है ना। उस पे लिख के माँ को भेंट करें, तो आपके सारे मनोमर्थ पूरे होंगे। ओके। अब आ जाइए, माँ को आप नींबू की माला भेंट कर सकते हो, 108। 108 पीले नींबू की होनी चाहिए, आई हाँ थिंक। अवश्य ही। हाँ, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। हम्म। तो उसमें हीरिम बीज लिखे, हम्म। हड़ताल से, किससे लिखना है? हड़ताल से। हड़ताल अर्थात? एक पीले का, जैसे मुल्तानी मिट्टी आती है, हम्म। तो ऐसे पीले रंग की एक छोटी सी इत्ती इत्ती सी वो आती है, तो उसे हड़ताल बोलते हैं, ठीक है ना। तो उससे बीज मंत्र लिख के माँ को वो समर्पित कर देते हैं, तो शत्रु का नाश होगा। ओके। जो भी 11 दिन या 21 दिन करता है, तो स्वतः ही माँ उसकी रक्षा करती है। ऑलराइट।
अब जैसे मान के चलिए हम्म, 1000 नारियलों की जो कोई आहुति देता है माँ को, हाँ हाँ, तो यश, वैभव, कीर्तिमान सब आपको प्राप्त होते हैं। वाह, ठीक है ना। कुछ पलाश की लकड़ियों से हवन करते हो तो उससे भी आपको फलदायक प्राप्ति होती है, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आपको। सफेद पलाश से कोई हवन करता है तो उससे तो बेस्ट मिलते हैं, बिल्कुल ये एकदम। पलाश की लकड़ियां कहाँ मिलती है? कोई छेवला भी बोलता है। हम्म, सफेद पलाश के फूल होते हैं, उससे हवन करो हम्म, तो माँ बहुत ज्यादा प्रसन्न होगी। ओके, ठीक है ना। इस चीज को और देखा जा सकता है, जैसे हम्म, मान के चलिए इसमें शत्रु के लिए हम्म, एक त्रिकोण बनाइए। ओके, त्रिकोण में बीजाक्षर मंत्र लिखिए। क्या लिखे? हड़ताल से, हड़ताल से, ओके, हड़ताल से कौए के पंख से लिखिए। ओके, कौवे के पंख से लिखना है, ह्रीम, हाँ, और उस शून्य बना के, शून्य शूल, बनाइए। हम्म, शून्य पे आप ये चीज कर सकते हो। तो हम्म, शत्रु के नाम लिखे जा सकते हैं। शत्रु के नाम लिख के माँ के मंदिर में भोजपत्र पे जाके अपनी अर्जी लगा दो। ओके, देखिए माँ किस प्रकार आपकी मदद करती है। तो लेकिन हर कोई ये चीजें नहीं कर सकता, क्योंकि माँ इतनी पावरफुल है, हम्म, वो शीघ्र ही फल देती है। ओके, इस चीज को सोचे समझे आदमी, माँ बगलामुखी है क्या, एक ज्वाला रूप है, एक अग्नि का रूप है। वो एक अग्नि का रूप है, बिल्कुल अवश्य ही। ओके, क्योंकि मेरे जजमान थे, हाँ हाँ, कोर्ट कचहरी का था। हम्म, तो कोर्ट कचहरी में उन्हें हम्म, विजय नहीं प्राप्त हो रही थी हम्म, उन्हें। तो जहां तक देखा जाए, हम्म, तो उनने उनने मुझसे कहा हम्म, कि महाराज मुझे विजय प्राप्त नहीं हो रही है, मैं क्या कर सकता हूँ इसके हम्म, लिए। तो मैंने जवाब दिया, बड़ा ही सरल रहा, हम्म, कि आप हड़ताल से 21 दिन का अनुष्ठान रखिए। ओके, अनुष्ठान रखिए, जो भी रहेगा आपका हम्म, माँ स्वयं पूर्णता में पूर्ण पूर्ण करेगी। कर देंगे, हाँ, फिर, उनकी केस की तारीख आ गई, उनने हम्म, हवन करवाया, हम्म, बड़ा सुंदर ही भव्य आयोजन रहा उनका। और जहां तक देखा जाए हम्म, तो उसका रिजल्ट इस प्रकार आया कि उस व्यक्ति ने उनके पैरों में गिर के माफी मांगी। वाओ, तो मतलब रिजल्ट एकदम पॉजिटिव देती बिल्कुल हैं बिल्कुल। बगलामुखी माता। माँ बगलामुखी अनुष्ठान हवन हम्म, बहुत तीव्र गति से होता है। अगर चेटका पे किया जाए हम्म, तो समझो इतना पावरफुल होता है कि कोई तोड़ नहीं सकता है उसे। चेटका अर्थात अर्थात? चिता। ओ, चिता पे किया जाए, चिता, बिल्कुल। चिता, चिता पे, डेड बॉडी। डेड बॉडी पे किया जाए अगर, क्योंकि माँ हाँ, सारी दशम महाविद्या हाँ, शमशान की ही मानी जाती है। सारी, ओके, और इस चीज को भी देखा जाए हम्म, कि कुछ लोग कहते हैं मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। भाई हम्म, देखो, हर कोई जानता होगा तभी वो चीज कर पाएगा। बिल्कुल, हर कोई ये चीजें नहीं, हम्म, हर कोई ये चीजें नहीं कर सकता है, इस चीज को बिल्कुल, देखा जाए। और क्योंकि माँ तो देखो तारणी है, जग को तार रही है, हम्म, और सबका महापूरण में कल्याण भी कर रही है। बिल्कुल, और इस प्रकार भी है कि माँ वशीकरण के भी रिजल्ट अच्छे देती है, उच्चाटन के भी रिजल्ट अच्छे देती है। लेकिन करना जब चाहिए जब आप हर जगह से परास्त हो गए हो। ओके, अगर माँ का सात्विक रूप से आप जाप करो तो बस बहुत अच्छी चीज है। ओके, तो आप जाप अगर, कर हाँ, सकते हो। ओम ह्लीं बगलामुखी शब्दुष्टारां वाचा मुखपदं स्तंभै जिह्वां कीलै बुद्धिं विनाशै ह्लीं ओम फट स्वाहा। आप फट नहीं लगाओगे, स्वाहा भी बोल सकते हो, तो बहुत अच्छी चीज है। ओके, फट आ जाता है तांत्रिक क्रिया में। ओके, ओके, ठीक है ना। हम्म, और जहां तक देखा जाए हाँ, कि माँ को नाना प्रकार में आप भोग, हम्म, अर्थात प्रसाद में, जैसे कि हम्म, खीर हो गई साबूदाने की,
साबूदाने की हाँ साबूदाने साबूदाने की हाँ खीर। साबूदाने की ओके। खीर हो गई। हम्म। उसमें थोड़ा सा आपने क्या, हम्म। थोड़ा सा केसर डाल दिया केसर कि डाल के। पीला रंग आ जाए उसमें। ओके ओके, मतलब येलो कलर बहुत प्रिय है माता को। हाँ, हम्म। पीला रंग आ जाए। हम्म। उसमें माँ को आप थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हो उसमें। हम्म। और जो होती है ना घर पे बना के गजक, हम्म। चकली, चकली। हाँ, वो मूंगफली ड्राई फ्रूट्स की। ओ अच्छा अच्छा, वो जो मूंगफली और वो उसमें गुड़ डालकर वो बनाते हैं चिक्की, या फिर बादाम पटाली कहते हैं हम उसे। अच्छा, जैसे कि मान के हाँ। चलिए माँ बगलामुखी का हम्म। पूजन किया जाए तो हम्म। शनिवार को। शनिवार को, गुरुवार को हम्म। और सोमवार को, सोमवार को। 3 दिन से ये चालू हो जाता है। हम्म। ठीक है ना। तो इसमें जब साधना करें तो आप माँ से आज्ञा लें हम्म। और परिपूर्णता से अपने गुरुजन से आशीर्वाद लें, हम्म। उनका आशीष प्रदान करें बिल्कुल। और प्राप्त करें। समझ में आया ना। और उसी प्रकार से आप जो भी साधना कर रहे हैं, जैसी भी कर रहे हैं, हम्म। माँ से विनती करें, माँ मुझे हमेशा सुरक्षित रखें, हम्म। मेरा जगत कल्याण करें। बिल्कुल। क्योंकि मारण कारिणी भी है, उच्चाटनी भी है, शत्रु विनाशनी भी है, स्तंभनी भी है, शूल्य धारणी है, मुद्गल धारणी है, ओके। शत्रु जिब्बा कीलनी है। इसको अनेक प्रकार के नाम दिए गए हैं। तो मतलब वो तो मतलब शत्रु तो गए, अगर आपके अगर शत्रु हैं अगर आपके लाइफ में, तो वो तो फिर समझ लीजिए अगर आप वो कर रहे हैं। और माता को अगर किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को बगलामुखी का नॉर्मल पूजा करना है तो वो क्या कर सकते हैं? नॉर्मली उनकी फोटो लेके और जैसे हाँ हम देखिए, माला चढ़ाकर डेली सुनिए पूजा करना। सुनिए, हम्म। नॉर्मल में क्या हो सकता है, जैसे मान के चलिए हम्म। एक नॉर्मल में आप माँ का एक आसन लगाइए। आसन, पीला कलर का हाँ, आसन होना चाहिए। अगर चंदन का पटा हो हाँ। तो अति उत्तम हो। ओके। चंदन का पटा हो चंदन गया। का पट्टा मतलब कि चंदन की कोई भी वो आसन आप खरीदे, हाँ, लकड़ी की आसन खरीदे, उसमें येलो कलर का वो चंदन लगाए। का पटा हो गया। हम्म। चंदन के पटा पे माँ को, हम्म। और फिर उस पे पीला आसन बिछा दीजिए। पीला बिल्कुल। आसन बिछा के हम्म। माँ को आरूढ़ करे, अर्थात बिठा ले माँ को, ओके। आसनित करे। मतलब उनकी पिक्चर फोटो है ना। बिल्कुल। हम्म। अगर आप पे बनता है हम्म। तो बगलामुखी यंत्र बना ले। हाँ, उनकी ठीक है। यंत्र, हाँ, वो बगलामुखी। तो आप लोगों अगर को गूगल में मिल बगलामुखी जाएगा इमेजेस। बगलामुखी यंत्र नहीं बना पा रहे तो बना हुआ आता है। अच्छा, यंत्र आता है ठीक है बना ना। हुआ। माँ का पूजन करें, हम्म। अपना संकल्प करें। हम्म। जितने दिन का आप पूजन कर रहे हैं, शत्रु के लिए कर रहे हैं, जिस हाँ। प्रकार कर रहे हैं, तो माँ का आह्वान करके आप हम्म। सब चीजें कर सकते हो। ओके। उस प्रकार विधि अनुसार उसमें पीली हल्दी की माला होनी चाहिए, हम्म। पीले पुष्प होने चाहिए, पीला आसन होना चाहिए, और पीले रंग की सारी वस्तुएं, आप जैसे मान के चलिए सुरक्षित रहेंगे आप। बिल्कुल। ठीक है। उस प्रकार माँ का आप आह्वान करिए। हम्म। बगलामुखी चालीसा का पाठ करें, हम्म। बगलामुखी अष्टकम का पाठ करें, बगलामुखी सारा शस्त्राक्षर का पाठ करें, बगलामुखी शस्त्र का पाठ करें। सब कुछ अच्छा होगा। तो लेकिन काफी माँ सारे। के रूप में मानो, सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, माँ मानो उसको। माँ ही मानते हैं, माँ। देवी मानोगे तो आपके विनाश की कारण हो जाएगी वो। ओके। देवी मत मानो, माँ मानो। माँ मान के साधना करोगे, सब कुछ मिलेगा आपको। और क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चों का बहुत ज्यादा अच्छा करती हैं, तो माँ मानकर आप उन्हें पूज सकते हैं। एंड उनको येलो कलर प्रिय है, ये तो अभी हम सभी ने जान लिया है कि उनको येलो कलर प्रिय है। एंड बगलामुखी माता भी अष्टम महाविद्याओं में से एक है। अगर आपको पूजा करना है तो उनकी जो विधि है, उनकी जो उनकी क्या चीज़ उनको प्रिय है, वो आज हम लोगों ने जाना। और वो कैसे शत्रु के लिए कितनी ज़्यादा मतलब वो रौद्र रूप में वो क्या कर सकती है, वो भी हम लोगों ने जाना। तो काफ़ी अच्छा लगा बगलामुखी माता के बारे में जानकर मुझे खुद। और इसी तरह से हम मैंने दसम महाविद्या एंड अघोर के भी प्लेलिस्ट मैंने बनाया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे चेकआउट ज़रूर करें। एंड अगर आप लोग ने मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोस
मिलते रहे। एंड आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। महादेव जय माँ। जय माँ बगलामुखी। जय